जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर संयुक्त प्रहार कर सेना सुरक्षा बल प्रदेश में पहली बार हो रहे जिला विकास परिषद चुनाव को सुरक्षित बनाएंगे। प्रदेश में 8 चरणों में होने वाले चुनाव 28 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में पहले से तैनात सुरक्षा बलों के साथ अन्य प्रदेशों से आई सुरक्षा बलों की 165 कंपनियों ने भी चुनाव को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी संभाल ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की कामयाबी के लिए बनाए सिक्योरिटी प्लान पर चर्चा की। यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने एक बयान में कहा है कि सरकार ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 तक 80% बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। अगले 6 महीनों में 25,000 नौकरियां दी जाएंगी। कश्मीर घाटी समेत प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी व बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, बांदीपुर और गांदरबल में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। युवा सेवा एवं खेल विभाग के सचिव सरमद हाफिज के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता में सुरेश रैना ने कहा कि क्रिकेटर बनने की चाह रखने वाले प्रतिभाशाली युवाओं की तलाश कर उन्हें प्रशिक्षण देंगे। जम्मू में 3 और कश्मीर में 3 क्रिकेट एकेडमी खोली जाएंगी। सरमद हाफिज ने कहा कि सुरेश रैना का जम्मू कश्मीर के साथ एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के बढ़ावे के लिए काम करेंगे, सभी एकेडमीज का संचालन करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 431 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 495 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1691 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जम्मू रहा, जहां कोरोना के 122 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहां 253 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर डिवीजन में 178 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,07,330 हो गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जम्मू कश्मीर में बैलेट की नहीं, बुलेट की राजनीति कर रहा है। भाजपा बैलेट से लोकतंत्र को मजबूत बनाने की राह पर है, तो गुपकार अलायंस गोली से लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रचार की कमान संभाल रहे अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में ये कहा। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना कहा कि चीन व पाकिस्तान के हिमायती बनने के साथ तिरंगे के खिलाफ बयान बोलने वाले नेता स्वार्थी हैं। उनके परिवारों ने पिछले 7 दशकों से स्वार्थ की राजनीति करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को दांव पर लगा दिया। स्कूल शिक्षा विभाग में चोर दरवाजे से क्लास 4 की नियुक्तियां करने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू के पूर्व चीफ एजुकेशन ऑफिसर, CEO व नौकरी पाने वाले 34 लाभार्थियों समेत करीब 50 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायालय जम्मू में चार्जशीट पेश की है। एंटी करप्शन ब्यूरो व तत्काल स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने 14 साल पहले स्कूल शिक्षा विभाग में अवैध नियुक्ति किए जाने का ये केस दर्ज किया था। GMC डोडा में एक 45 वर्षीय मरीज कुलहन डोडा से कुछ दिन पहले कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद भर्ती कराया गया था, परंतु उपचार के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई, लेकिन उसका सही मायनों में ध्यान नहीं रखा गया। मरीज के अटेंडेंट्स द्वारा बार-बार बोलने पर भी मरीज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उसके महत्वपूर्ण पैरामीटर्स बिगड़। किसी भी मेडिकल स्टाफ ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। वह दिन भर संघर्ष करने के बाद वो जीवन की लड़ाई हार गया। उसकी मृत्यु कोविड-19 से नहीं, बल्कि ऑक्सीजन और सही समय पर मेडिकल सहायता मिल जाती तो उसकी जान बच जाती। रिश्तेदारों ने इस लापरवाही के लिए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारत सरकार ने चीन को एक और जोरदार झटका देते हुए 43 चीनी मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत ब्लॉक करने के आदेश जारी किया गया है। प्रतिबंधित किए गए ऐप्स में अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, अलीपे, कैम कार्ड, चीनी सोशल और कई सारे डेटिंग ऐप्स शामिल हैं।
रोशनी एक्ट भूमि घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस अधिनियम को लागू करने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी सुंजवा में जो आलीशान बंगला बनाया है वो सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया गया है। यही नहीं, उनकी बहन सुरैया मट्टू ने भी रोशनी एक्ट का लाभ उठाते हुए 3 कनाल 12 मरले भूमि अपने नाम की है। हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण के मुताबिक हद तो तब हो गई जब उन्होंने इस एक्ट के तहत भूमि अपने नाम करने के लिए उन्हें जो सरकारी खजाने में 1 करोड़ रुपए जमा कराने थे वो भी आज दिन तक जमा नहीं कराए गए हैं। यही बस नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू स्थित कार्यालय व श्रीनगर में स्थित नैंका के ट्रस्ट का कार्यालय भी डॉक्टर अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट का लाभ उठाते हुए अपने नाम किया है।